आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। ओके। मैं तो डर गई, ये क्या है? करेंगे मिशन के लिए जा रहे हैं और कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं, जब ये करीब आता है तो कुछ सुनाई नहीं देता। बहुत बढ़िया। A few moments later. आप मेरे सामने कह रहे हैं करेने लेकर आएंगे, आप कह रहे हैं आप लोग असलहा लेकर आएंगे, लाइसेंस वाला तो करेनों में कोई गोली नहीं होती। क्यों आप सब लोग क्या बर्गर पप्पू हैं? आप सब लोग बर्गर पप्पू हैं? टिश्यू पेपर। तो कैसे हो किटकैट्स? मैं नहीं बताऊंगा। आई होप अच्छे ही होगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं क्या नाचूं? यस यस। क्या नजारा होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। आज हम देखेंगे पाकिस्तान के मदरसे छाप मौलाना। क्यों भाई? क्योंकि जो मौलाना है वो इस्लाम के बारे में मुझे लगता है आप और हमसे ज्यादा जानते हैं, और जो पाकिस्तानी मौलाना है उनके पास तो दुनिया का सबसे उच्चतम लेवल का ज्ञान होता है। किस कमबख्त ने इस काम पे लगा दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि ये एक समिट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा है दुनिया में। तो अब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा है। तो क्या ख्याल है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जा रहा है, कैसे समझते हैं? क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? देखें पाकिस्तान जो है ये अपना एक नजरिया रखता है। क्या बात कर रहे हैं? तो वहाँ हमारे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होता है, तो उनके साथ तो यकजहती का इजहार नहीं होना चाहिए। देखें सिर्फ सीधा इशारा कर देना हम आ रहे हैं जिहाद करेंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब इंसानों को मुसलमानों को जिंदा ज़िबा किया जा रहा है। आप देखते होंगे नेट पर बड़ा मशहूर है। Not bad, now you. इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब नहीं बुलाना चाहिए। ये मौलाना बताएंगे कि मोदी जी को इनवाइट करना है या नहीं। अबे साले तुम्हारे पीएम से पूछो, तुम्हारे जो जनरल हैं, तुम्हारे आर्मी चीफ हैं, उनसे पूछो, वो तो मोदी जी के बूट साफ करने को तैयार है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। तमाम ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनो, हम कैसे दोस्त बना लें? नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? अब्बू बोल अब्बू। क्या? अब्बू बोल के? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते हैं? जज्बे वाली कौम है। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। हम तो नहीं मांगे कभी। ये क्या बात करता है यार? आपको अब्बू मांगे या फिर वज़ीर आज़म मांगे तो बराबर ही है ना भाई। उसे मना करें। कर्जे के कैसे गुजारा करोगे? बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो? जिस दर से आप होके आए हो कैसे चलाओगे? ऑरेंज ट्रेन कैसे चलोगे? गाड़ियों में पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास है ना बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं। आप पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन है किधर? पता नहीं। उनके अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके तो उनके पैर साफ करके तो उन्हें पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ सारा पाकिस्तान सोना भर की चिड़िया, सोना भर की चिड़ी खाओ माँ कसम। ओ भाई पाकिस्तान सोने की चिड़िया नहीं, पाकिस्तान है जिन्ना की सुखी लिंडी। अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इंदर सारा कुछ लबना चाहिए तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। बस नजर ना लगे किसी की। हमारा मुल्क पाकिस्तान है। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान की माँ का क्या हो गया? तो गालिबान शायद ये नमकवाद साहब का शहर है। यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना? जी इस्लाम में लिखा हुआ कि आपने गैर मुस्लिम के साथ? हाँ यहूद नसारा से कोई हाँ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ? हाँ भाई हाँ। अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं आप उनसे पूछें। बुरा लगा। इजारत करें लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? 0 0 अंडा। कभी हद तक जो दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है, इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमानों क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। कब क्या कह रहे हैं? में क्या ये एक औलिया है। और दूसरी के 560 गालिबन आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कुफ्फार मुनाफिकों से जिहाद करो।
560 की आयत मुबारक के 10 मतलब आप जहाद करोगे दुनिया से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे तो इंशाल्लाह करेंगे जरूर। क्या बात है यार भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज। बात असल में ये दो चीजें हैं जी। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम अमन से फैला है, लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है कि नहीं है। फलस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें, मुसलमान ही जुल्म का शिकार है। अब हम मुसलमान भाई कमजोर है तो जुल्म का शिकार है ना। सुन के अच्छा लगा। कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह, एटमी ताकत है हमारे पास, हम एटम बम गिरा देंगे सब पे। एटमी रियासत के एक हाथ में एटम बम है जो कि कभी फूटता नहीं है, और एटमी रियासत के दूसरे हाथ में कटोरा है जो कभी छूटता नहीं है। सुनते जाइए। आज पहली बार फिजा खलीफा ने किट्टू भाई को रिप्लाई किया है, सुनिए आप। तुमने कहा कि एक हाथ में हमारे एटम बॉम्ब है और एक हाथ में हमारे कटोरा है, तो हाँ, हमारे एक हाथ में एटम बॉम्ब है, इतना हल्का ना लेना। ये एटम बॉम्ब जब बनाया है ना तो चल भी सकता है। तुम लोग को लगता है कि हम चला नहीं सकते? लगता है, लगता नहीं बीबी, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारा एटम बम फुस है। फुस पटाखा भी नहीं है, फुस पटाखा भी आवाज कर देगा, लेकिन तुम्हारे एटम बम में फुस पटाखे जितनी भी आवाज नहीं है। जब पाकिस्तान की ज्यादा तुम लोगों ने जगहसाई करने की कोशिश की, जब पाकिस्तान के बारे में तुम लोगों ने ज्यादा धुंधुस नशर बसाने शुरू किए तनकीद के, तो डेफिनेटली ये एटम बॉम्ब चल भी सकता है। दूसरी बात, तुम कहते हो भीख, भीख पर चलने वाली कौम है, भीख के दम पर भीख मांगने वाली कौम। तो भीख का वर्ड आप लोगों ने खुद यूज किया, और ये मोहतरमा कौन? किट्टू राव साहिबा। जलवा है हमारा। तुम जो भीख का वर्ड यूज करे तो तुम्हें भीख का वर्ड यूज करते हो। ये तो फर्क है तुम लोग और हम लोग की सोच में कि तुम लोग इसको भीख कहते हो, हम पाकिस्तान के लिए एक तोहफा कहते हैं। तुम लोग इसको भीख कहते हो, हम इसको पाकिस्तान के लिए एक नजराना कहते हैं। अरे वाह, तो उस पाकिस्तान से तुम लोग को क्या उम्मीद थी? भिखारी हो। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसी आइडियाज तुम लोग के ज़हन में क्यों नहीं आते? यानी अब तक तुम लोग हम लोगों से जेलस थे। फिजा तो पैसे मांगने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये ले जी, हम तैयार है। पैसे मांगने की बात की, ये तो आपने हमारे दिल की बात कर ली। शर्म आती मेरे तुम लोग की सोच पर कि तुम लोगों ने एक जज्बे को, एक तोहफे को, ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। इस्लाम अमन से फैला है। कैसे? अब अगर देखें तो कोई भी तरवार के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इस्लाम के जोर पर इस्लाम, अरे कहना क्या चाहते हो? आ सकता है। जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। जब फतेह मक्का वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके से ना 10,000 के लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे, तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसे तो मूल्य वर्ग काट के रख देंगे। उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब मुसलमान पड़ गए थे। इनको देखकर तो मैं एक ही चीज बोलूंगी यार, जहालत की भी एक हद होती है। कोई कितना जाहिल हो सकता है यार। फतेह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने कलमा पढ़ी थी। मतलब के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जांपल के आप जितने भी इंडिया में हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको तरवाल के नाम पर मुसलमान करवा देंगे। से समझाएं, फतेह मक्का वाले दिन नहीं मुसलमान होते तरवाल मारेंगे आप? नहीं, मैं पहले तालीम सही है, क्या क्या तालीम सही है। मैंने पहले क्या कहा है, तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, गहराई वाली बात कर रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करें। आप अब भी 12वीं सदी में रहने वाले लोगों, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, सिस्टम्स बहुत रिफाइन हो चुके हैं। इस्लाम या दुनिया का कोई भी मजहब अगर आपने फैलाना तो मोहब्बत और प्यार से फैल सकता है। जब आप अगले बंदे को तरवाल दिखाएंगे तो वो भी तरवाल दिखाएगा। तो तुम मुझे गाली दोगे, तुम मुझे एक दोगे, मैं आपको 10 दूंगा। आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं आपको आपके आगे गोल गाल करूंगा। ना भाई, वो दौर चला गया जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता था तो बंदा दूसरा गाल आगे करता था। आज कोई एक गाल के हाथ लगा के दिखाए, उसका हाथ उखाड़ देंगे, समझे? ये किट्टू भाई का जमाना है, महात्मा गांधी जी का नहीं। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई। अगर हमने जंगे करनी होती, जंग करके जीतना होता तो फलस्तीन को न छुड़वा लेते। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब। हाँ जी, कि आज जो हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है, तो इसका इलाज क्या है? इनको कैसे सुलह किया जा सकता है? मुसलमान कमजोर है भाई, मुसलमानों के पास नहीं इल्म है। मवाली तुम लोग हो, मवाली कौम हो, बुरा ना मानना यार। अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपको सुने, मतलब आप हो ही नहीं सकते दोस्त। हो ही नहीं सकते, कभी दोस्त नहीं तो दुश्मन है। दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा को खौफ करो भाई, खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। यहाँ पर एक चीज बताऊँ आपको, यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वही है तो वो शैतानी है वो उनका मामला। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? आपसे सवाल है मेरा, वो चाहता क्या है? वो जो भी चाहता है, मैं आपसे मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है?
वो यही चाहता कि मुसलमान ये और राज क्यों कर रहा है? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो यही मुसलमानों वाला कोई चक्कर नहीं है कि मुसलमान हमारी गुलामी करें। क्या ये बात है? नहीं। क्या आपको लगता है ये बात है? ये बात है, ये बात है जो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब जो भी कह रहे हैं आप उन्हें सुनी, ये सही कह रहे हैं? नहीं यार, मैं हम तो अभी आए हैं। सही हो गया कि यहूदी छोटा सा मुल्क होकर मुसलमानों पर गालिब क्यों राज कर रहा है मुसलमानों पर? क्या चाहता है? एक मिनट क्यों वो कह रहे हैं कि ये उम्मत मुसलमान तबाह हो जाए, मगर ये तबाह नहीं हो। एक मिनट आप ना चाहो कि यहूदी मतलब के तबाह हो जाए तो आप क्या करोगे? दीन इस्लाम नफिज हो जाएगा इंशाल्लाह। यार हर जगह पे इस्लाम नहीं लेके आओ भाई। कितनी कंफ्यूज कौम है यार, इनको कुछ पता ही नहीं। वैसे भी गलती इस रिपोर्टर की है भाई, कैसे सवाल पूछ लिया। इनको अगर पता होता यहूदी कैसे तरक्की कर रहे हैं तो ये खुद ही तरक्की ना कर लेते। वो IMF कौन है? पैसे जहाँ से हम मांगते हैं वो कौन है? आपको ये चीजों का पता ही नहीं होगा। आप बहस कर रहे हो कि भाई यहूदी दोस्त नहीं हो सकते, वो दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह की बहस करने का फायदा बिल्कुल बहुत खत्म हो गया। हाँ जी, आपने क्या कि यहूद ने सारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आज हम क्यों मांग रहे हैं? क्यों दर दर के ठोकरे खा रहे हैं? पाकिस्तान से कम है, मुझे बताएं यार। भाईजान आप आगे आओगे, थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान उनसे कम है, मुझे बता दें बस। टेक्नोलॉजी का लिहाज से हाँ या ना? भाई बहुत पीछे हैं, पैसे के लिहाज से बहुत पीछे हैं। पैसों के हिसाब से नहीं बात हो रही सर, आपने क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से और असले के लिहाज से। मईशत क्या होती है? मईशत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकता। आज हमारी मईशत इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो इजराइल का क्या बिगाड़ लेंगे अब? असल में हमने इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है। हाँ जी यार, ये भाईजान कह रहे हैं कि यहूदो जो निसारा है वो कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन है। जहाँ भी उनको दे लो तलवार से मार दो। अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, इन भाई का कौन आना? देखो मैं आयत पढ़ के आपको सुनिए ना। आयत आपने गलत कोट की है। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो। भाई देखो, ये बेशक जहालत फैला रहे हो, लेकिन अब जब ये कुरान का हवाला देकर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है मदरसे में पढ़े हुए ये हैं। तो रिपोर्टर भाई साहब, आपसे ज्यादा नॉलेज इनको है इस्लाम के बारे में, ना कि पूरी दुनिया के बारे में। वैसे भी पाकिस्तानी मौलाना पूरी दुनिया से तो अलग ही रहते हैं, इनके लिए पाकिस्तान ही दुनिया है। और बाकी जो तुम पाकिस्तानी हो जो शुगर में कोट करके इस्लाम को परोसते हो, तो आप अपने किरदार इतना अच्छा बनाओ कि वो आपसे देख के इम्प्रेस हो जाए, वो कहे यार इस बंदे का किरदार बड़ा प्यारा, आप क्या करते हो, आपसे वो सीखे, आपको कहे कि भाई आगे मुझे कलमा पढ़ाओ। अभी देखो तुम्हारी जुबान पर आ गए ना, इतने अच्छे बनो कि कलमा खुद पढ़ने आएंगे। नहीं, क्या उखाड़ लिया तुमने कलमा पढ़ के, और क्या उखड़वा लोगे तुम किसी से पढ़वा कर। आप ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। ज़िल्लत कर दी यार। ये तो हो गई यार इन मौलानाओं की थोड़ी जहालत, पक गए हैं इनसे। अब देखते हैं थोड़ा हुस्न का जलवा मेरी फिजा बेबी का। आखिर क्यों? क्योंकि काफी दिन से मिस कर रहा था। तो फिजा को डर है भाई, फिजा के खित्ते में चलने वाली है क्रेन। सही सुना, क्रेन। क्या 8 सितंबर को जलसा फिर पक्का है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का है। क्रेने श्रेने लेकर आएंगे फिर? हमारी कोशिश है कि ना हूँ। क्रेने श्रेने लेकर आएंगे फिर? जी बिल्कुल आएंगे। क्रेने लेकर आएंगे आप कह रहे हैं? कहो तो जेसीबी भी मंगवा दे बेबी तुम्हारे लिए, फिर देखना आराम से जेसीबी की खुदाई को लेकर आएंगे। अगर हमारे लिए कोई रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई तो हम रुकावटों को हटाएंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक मिनट शोएब शाहीन साहब ठहरे, मुझे यहाँ पे एक मिनट रुकना है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा है कि हम करेने लेकर आएंगे 8 सितंबर को जो जलसा होगा उसमें आप लोग करेने शरेने लेकर आएंगे। तो अगर खुदा न खास्ता हालात खराब होते हैं, खुदा न खास्ता मैं दोबारा कहती हूँ, खुदा न खास्ता कि कोई 9 मई जैसे वाकयात हो जाते हैं तो फिर आप लोग जिम्मेदारी कबूल करेंगे? जो हालात खराब करेगा वो जिम्मेदार होगा। आपने कहा कि आप लोग करेने शरेने लेकर आएंगे, अगर हालात खराब होंगे तो जिम्मेदार वो होगा जो हालात खराब करेगा। क्रेन, अगर आपने कंटेनर रास्ते में हमारे रुकावट पैदा करेंगे तो हम कंटेनर को हटा देंगे। क्रेन कोई गोली नहीं चलाती, क्रेन किसी को मारती नहीं है, तो लिहाजा हम मारने के लिए नहीं आ रहे, न लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई गोलियां चलाएगा, गोली नहीं आप करेने लेकर आ रहे हैं और अब अल्लाह इस बात का इज़हार करें तो आप लोग एक मिनट, आप लोग अगर असलहा भी लेकर आ जाएं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मुझे आप बताएं ना। क्या फिर आप क्या होगा? शोएब शाहीन साहब आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट ठहरे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग करेने लेकर आएंगे, आपने कहा हम लेकर आएंगे, क्या होगा? आप यही कह रहे हैं या मेरे कान बज रहे हैं? मुझे बताएं कि आप हमारे जिम्मे सब कुछ क्यों डाल रही हैं? फिर आप आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लाएंगे। मैं सिर्फ आपसे सवाल किस लिए होता है मुझे बता दें। सुने, असला किस लिए होता है? असला अगर आपका लाइसेंस ही है, आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होता है।
होता है कि नहीं होता? यानी आप अगर ऐलान एक टीवी चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि आप लोग असलहा लेकर आएंगे। वैसे ये फिजा यार, जब से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, ये कुछ ज्यादा ही पीटीआई के खिलाफ हो गई है, चीजों को खूंद के पूछती है, इतना भी नहीं करना होता। आप किसकी नुमाइंदा है, पहले अपने आप को आप क्लैरिफाई करें। आप जब मैं कहूंगा कि मेरे पास मेरा असला सेल्फ डिफेंस के लिए होगा, आप फिर कहोगी कि आप रॉकेट लॉन्चर ले आओगे। फिर अगला आपका सवाल होगा कि आप मिसाइल ले आओगे। फिर अगला सवाल होगा कि आप ये चीज ले आओगे। आप नुमाइंदा किसकी हैं? अपने मुल्क का नुमाइंदा हूं मैं, अपने मुल्क का नुमाइंदा हूं। आप किसकी नुमाइंदा हैं? आप मुझे पहले अपने आप को डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। साफी बनो, किसी के नुमाइंदा और किसी के आप मेरे सामने कह रहे हैं करेने लेकर आएंगे, आप कह रहे हैं आप लोग असलहा लेकर आएंगे, लाइसेंस वाला सेल्फ डिफेंस के लिए आपसे सवाल भी ना पूछूं कि उस दिन हालात खराब हो गए तो फिर गोली नहीं होती। ये जो तुम जिसकी नुमाइंदा बनी हुई हो उनको सामने आके बात करें। आप मुझे बताएं, तुम जैसे प्रॉक्सीज का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं बंद कर रहा हूँ और तुम्हारा मैं कभी भी प्रोग्राम दोबारा नहीं करूंगा। इतना गुस्सा आपको क्यों आ रहा है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हारा? तुम पर आ गए आप। बस यार फिजा की ये फ्रस्ट्रेशन ही है जो मुझे जिंदा रख रही है, वरना तो पूरी दुनिया मोह माया है यार, कुछ नहीं है। सुनकर मजा आया, तुम्हारी प्रोग्राम में खुद के ही कुत्ते खानी हुई। हाय हाय, इतना सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई।